नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। माय सेल्फ सुनील महादू परदेशी, नागदगांव, कन्नड़ तहसील, संभाजी नगर से हूँ और मैं कुछ दिनों पहले आर्मी से रिटायर हूँ। आप लोगों के सामने आने की बहुत ही बड़ी वजह है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला कल या काल पता नहीं है। दोस्तों, इंसान के चुने हुए लोग संसद में बैठते हैं और भगवान के चुने हुए लोग आज आमने सामने हैं। इसलिए बोला गया है, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम और आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि इंसान का जन्म 84 लाख योनि के बाद हमें मिला है। धरती पर सबसे ज्यादा काबिलियत रखने वाला एकमात्र प्राणी है और उन प्राणियों में से मनुष्य ही ऐसा प्राणी जो पैसा कमाता है और हंसने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, इसके बावजूद भी आज 70% लोग एक आम आदमी जिंदगी जी रहे या गरीबी रेखा से गुजर। तो उसकी वजह क्या है? जैसे हर एक बीज पेड़ नहीं बनता, लेकिन हर एक बीज पेड़ बनने की काबिलियत रखता है। उसी तरह हर इंसान सफल नहीं होता, पर हर इंसान सफल और सक्सेस होने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, इंसान के अंदर इतनी काबिलियत है कि हम सोच भी नहीं सकते। जो इंसान का ब्रेन सोच सकता है उसे वो कर भी सकता है। जरा सोचो, एक इंसान सोचता है कि लोहे को उड़ाना है, तो आज विमान के रूप में, हेलीकॉप्टर के रूप में उड़ रहा है। एक इंसान सोचता है कि अंधेरे में उजाला करवाना है, तो बल्ब का आविष्कार कर दिया। एक इंसान सोचता है कि हजारों किलोमीटर से हमें आपस में बात करवानी है, तो मोबाइल द्वारा हमारी आपस में बात करवा दी। तो अब बारी आती है हमारी। दोस्तों, मैंने सोचा मुझे आर्मी में जाना है, तो मैं चला गया। किसी ने सोचा मुझे ऑटो चलानी है, तो ऑटो चला रहा है। किसी ने सोचा मुझे सब्जी बेचनी, तो सब्जी बेच रहा है। किसी ने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बना है। सब खेल ये सोच का है और सोच हमारे माहौल से बनती है, संगत गुण से बनती है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे परिवार से कोई डॉक्टर होता तो मेरे भी ज्यादा चांसेस डॉक्टर बनने के होते। अगर मेरे परिवार से कोई टीचर होता तो मेरे भी ज़्यादातर चांसेस टीचर होने के हो जाते। अगर मैं 5,000 कमा रहा हूँ तो मेरे दोस्त भी 5,000 वाले ही मिलेंगे। 50,000 की कोई भी आइडियाज नहीं देगा। हाँ, अगर मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरे दोस्त भी 50,000 वाले ही मिलेंगे। 1,00,000 रुपये कमाने की कोई भी आइडिया नहीं देगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हम करोड़ों कमाने वालों की संगति में रहते, करोड़ों कमाने वालों की कॉलोनी में भी रहते, तो कम से कम 1,00,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं। जैसे अंबानी के ड्राइवर, टाटा बिरला के नौकर। दोस्तों, यह सब बताने की वजह, इंसान जो सोचता है वही बनता है। और आपको बता दे कि बहुत सारे लोग अमर धाम चले जाते, स्वर्गीय हो जाते, पर अपना दिमाग का इस्तेमाल 10% भी नहीं कर पाते। और जिन्होंने सोचा है, दिमाग का इस्तेमाल किया है, आज कई पीढ़ियों के बाद भी उन्हें याद किया जाता है। जैसे शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब आम्बेडकर, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारे योद्धा विद्वान हो गए जो कि आज भी अमर है। कई वर्षों से इन्हें याद किया जा रहा है
और आगे भी याद किया जाएगा। मैं सोच रखने वालों को मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए, बल्कि भगवान के रूप में मानना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि इन्होंने देश के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है, इन्होंने दूसरों के लिए सोचा है। जीवन में हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरे के लिए सोचते रहेंगे, एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, तब तक कोई नहीं गिरेगा। फिर चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। और बुरा मत माने, हमारे 3 या 4 पीढ़ी अगर हम छोड़ दें तो उनके फोटो को तो छोड़ दो, उनके नाम तक हमें याद नहीं। यह हमारा और हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य है। तो ऐसा क्यों? हमें सोचने की जरूरत है। ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि जो मुझे लगता है, हमें सही तरह से मार्गदर्शन हो, और इसके लिए हमें माहौल की जरूरत है। और अगर दिमाग होने के बावजूद भी इंसान अगर सिर्फ पेट को भरने के लिए ही भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत मार्गदर्शन से गुजर रहा है। क्योंकि पेट तो जो धरती पर आया है वो भर ही लेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और हम सिर्फ पेट भरने के लिए इंसान के रूप में नहीं आए। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, और हमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सोचना जरूरी है। तो सोचिएगा, अगर ऐसा ही चलता गया तो आगे आने वाले समय में खुद के साथ क्या होगा, अपने बच्चों के साथ क्या होगा, अपने परिवार के साथ क्या होगा, समाज के साथ क्या होगा, अपने देश के साथ क्या होगा। दोस्तों, अगर हम वही करते रहे जो आज तक जो करते आए, तो हमारे साथ वही होगा जो आज तक होते आ रहा है। तो दोस्तों, हमें परिवर्तन की जरूरत है, हमें अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि समय के साथ बदलाव बहुत ही जरूरी है। आपके पास जो मोबाइल है वह भी अपग्रेड मांगता है, हमें भी अपग्रेड होने की जरूरत है। आपके हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप खुद नहीं बदलोगे। आप चाहे तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर सकते हो इस इंतजार में कि सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। तो हमें अपने आप में बदलाव की जरूरत है, और बदलाव के लिए हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। बताया जाता है, मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। तो दोस्तों, जो मेरी समझ है वो यह है कि हमें सफल और कामयाब अगर होना है तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आध्यात्मिक माहौल में संस्कृति का आविष्कार होता है, और संस्कृति से संस्कार अच्छे होते हैं, संस्कार से विचार अच्छे होते हैं, विचार से आपका व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहार से आपका प्रचार अच्छा होता है। अगर आपका प्रचार होता है तो चाहे आप कोई भी काम करो, वहां से आपका व्यापार अच्छा होता है, और आपका साथ ही साथ सपना साकार होता है। तो हमारी आने वाली जनरेशन को पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक माहौल में लाओ, आध्यात्मिक माहौल को दो। बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर कराओ, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की मदद करने की बातें करो, मदद कराने की भावनाओं को तैयार करो। और अगर सच बताया जाए तो भगवत गीता में भी लिखा है, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको औरों को भी सफल बनाना पड़ेगा, औरों के लिए मदद करनी पड़ेगी, औरों के लिए पुण्य का काम करना पड़ेगा। हमें माहौल को बदलना होगा, हमें हमारी सोच को बदलनी होगी। इसीलिए कहा जाता है, सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते, सफल लोगों की सोच दूसरों से अलग होती है। तो इसीलिए हमें
वर्ड फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता को प्रमोट करना है, घर घर तक पहुंचाना है। वर्ड टॉकिंग रामायण को प्रमोट करना है, घर घर तक पहुंचाना है। वर्ड टॉकिंग हनुमान ग्रंथ को प्रमोट करना है, घर घर तक पहुंचाना है। वर्ड टॉकिंग स्मार्ट की थे, बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करने की कोशिश को करना है। जैसे हम टीवी लेते हैं तो टीवी के साथ मैनुअल बुक आता है, मोबाइल लेते तो मोबाइल के साथ एक मैनुअल बुक आता है, कोई व्हीकल लेते तो उसके साथ रख रखाव एक निर्देशक मैनुअल बुक आता है। उसी तरह इंसान का मैनुअल बुक भगवत गीता है, रामायण ग्रंथ है। अगर हम इसे जीवन में उतारते नहीं हैं तो हमें जीवन जीने का तरीका ही समझ नहीं पाते, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह उपदेश देते हुए कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, इस धरती पर जब जब अत्याचार होगा, अधर्म बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, उस समय मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा और उस अंधकार को खत्म करूंगा, बेरोजगारी को खत्म करूंगा। और इस धरती पर जब अंधकार बढ़ना शुरू हो गया, बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो गई, इस उद्देश्यों को लेकर ये सोच के कि हर घर में रोजगार हो, ये सोच कर कि हिंदुस्तान स्वस्थ हो, समृद्ध हो, शिक्षित हो, ये सोच कर कि हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर सके, इस बड़े उद्देश्यों को साथ आज हमारे बीच में भगवत गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, संस्कृति के साथ साथ रोजगार देना शुरू किया है। इसलिए कहा जाता है योग से योग्यता मिलती है, जीवन उद्योग से चलता है। देख, हाँ, ही में भी हमें परेशानियां बहुत हो रही है, पर हम कोई शराब नहीं बेच रहे, हम कोई गुटखा तंबाकू नहीं बेच रहे, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। और काम सही हो तो हमें नरक में भी जाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन उसकी वजह स्वर्गीय हो। दोस्तों, हम बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, स्मार्ट टॉकिंग किट के माध्यम से, ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। आज के बच्चे छोटे छोटे मोबाइल देखकर दूध पी रहे, मोबाइल टीवी देखकर खाना खा रहे, फ्री फायर पबजी गेम खेल रहे। इन्हें हमें बचाना है, आने वाले जनरेशन को सही दिशा से अवगत कराना है। इस माध्यम से हम लोगों को रोजगार भी देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मंदिर में दान देना पुण्य का काम है, किसी गरीब को खाना खिलाना पुण्य का काम है, उससे भी आज ज्यादा पुण्य अगर है तो किसी को रोजगार देना पुण्य का काम है। और यह एक मिशन है जो पूरे देश को बदल सकता है, 100% बेरोजगारी का हल निकाल सकता है। हम शिक्षा पर काम कर रहे हैं, हम सेहत के ऊपर काम कर रहे हैं, हम फैशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम तकनीकी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आर्थिक सुरक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको हमें मिलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। समझो, एक साथ आओ, आने वाले भविष्य के लिए संघर्ष करो। गरीबी में जन्म लेना, पर हाँ, अमीर होना या ना होना हमारे हाथ में है। अमीर या कामयाब होने के लिए हमें लगता है कि हमारे पास में पैसा होना चाहिए, हमारे पास में एजुकेशन होना चाहिए, हमें मेहनत करनी होगी, लेकिन ये गलत धारणा है। हमारे अंबानी परिवार के पास में क्या था? वो भी एक समय ऐसा था कि जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। हमारे पीएम साहब के पास क्या था? वो भी एक समय ऐसा था कि गरीब परिवार से उन्होंने भी जन्म लिया। कहने का मतलब इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है।
सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि जब भी उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे वो शक की निगाह से देखते हैं, जबकि 10% लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है या मौका आता है उसे वो मौके की तरह देखते हैं। हर किसी इंसान की सहज फितरत है, सहज चाहत है, सहज आदत है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति गरीब रहना नहीं चाहता और हर आदमी अपने आप को अमीर बनाना चाहता है। अमीर बनने के लिए कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं, कई लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कड़ी मेहनत या कुशाग्र बुद्धि से आदमी अमीर बन सकता है? कड़ी मेहनत वाला व्यक्ति मजदूर बन सकता है, एक मिस्त्री बन सकता है, पर वो आदमी अमीर नहीं बन सकता। एक कंपनी में काम करने वाला आदमी मेहनत मजदूर से 400-500 रुपए कमा सकता है, डिग्री डिप्लोमा से 800-1000 रुपए कमा सकता है, और फैक्ट्री का मालिक आता है 2 से 3 घंटे रुकता है और अपनी बैग को भर के लेके जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक दिन ऐसा आएगा कि हम बोलते हैं ना कि 25-30 साल पहले जमीन सस्ती थी, मकान सस्ते थे, गोल्ड सस्ता था, प्रॉपर्टी सस्ती थी। काश उस समय अगर हमने खरीदारी की होती तो आज हम खुशहाली से जीवन जी रहे होते। उसी तरह आने वाले समय में हमारे बच्चे बोलेंगे कि काश आपने एक भगवत गीता लिया होता, काश आपने एक रामायण ग्रंथ लिया होता, हनुमान ग्रंथ लिया होता, टॉकिंग किट लिया होता और इस मिशन के साथ जुड़े होते तो हम सफल और खुशहाल से जीवन जी रहे होते। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है, फिर कोई बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकता। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, कड़ा अभ्यास एवं बुलंद हौसले निश्चित ही जीत का आधार है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी तो बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी तो बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी तो बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। आगे तो अभी सारा आसमां बाकी है, आगे तो अभी सारा आसमां बाकी है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में ही सही, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को आप। मिशन स्वस्थ परिवार, शिक्षित परिवार, समृद्ध परिवार, मिलकर चले सफलता की ओर। यह एक संकल्प है जो पूरे देश को बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे दिए हुए स्क्रीन पर मोबाइल नंबर से बात करिएगा। जय